जब आप प्रेयर लाइफ सेटल कर लेते हैं, जब आपने एक बार प्रार्थना वाली जिंदगी सेटल कर ली, देन आपका रियल वर्क शुरू होता है। प्रभु आपसे बात करता है, आपकी आईज ओपन करता है, कान खोलता है, वो चीजें मालूम होती जो पहले कभी मालूम नहीं थी। सडनली आपको रियलाइज होता है, बड़ी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आती हैं जस्ट प्रेयर करने से। क्या चीज है जो हमारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी को बढ़ाती है? मैंने प्रार्थना वाला जो पॉइंट है उसको लंबा किया है, लगातार 2-3 हफ्ते मैंने उस पर बात की है, ताकि आप एक बात समझ जाएं कि ये परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन है कि इस प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर के समय को पवित्र करके साइड पे कर दो। ये आपका समय है ही नहीं, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये परमेश्वर का समय है, ये 1.5 घंटा प्रभु को ही देना है। कोई कुकर की सीटी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। ये 1.5 घंटा आपको सिर्फ ये आपकी लाइफ का अब हिस्सा ही हमने समझ लिया कि ये हमारी लाइफ का है ही नहीं। हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 8 बजे हम ब्रेक लगा देते हैं उसमें। अगर प्रार्थना का समय आपके लिए मूल्यवान नहीं है तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं है। अगर मेरी जेब में 10 लाख हैं और मैं 1000 रुपए चंदा चढ़ा रहा हूं तो वो परमेश्वर को कबूल नहीं होगा शायद। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास 2000 है और वो 200 दे रहा है, वो ज्यादा कबूल होगा। मैं आपको बता रहा हूं, बात उसकी वैल्यू की नहीं है, बात लाखों या हजारों की नहीं है। बात यह है कि मेरा दिल परमेश्वर के लिए कितना खुला है, और जब मैं कुछ परमेश्वर को दे रहा हूं, मुझे पीड़ा हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो परमेश्वर भी हिल नहीं रहा उससे। लेकिन अगर परमेश्वर को मैं हिल रहा हूं कि अगर मुझे कुछ मैं ऐसा बो रहा हूं जो मेरी जेब हिला रहा है, तो मैं समझ लेता हूं प्रभु हिल रहा है। मैं कुछ ऐसी प्रेयर कर रहा हूं जहां मुझे अपने समय के साथ, अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो प्रार्थना कबूल हो रही है। आपको कोई सलाह देता है, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मां, आपका बाप, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, ये कह के कि हम तुझसे प्यार करते हैं, और वहां पर अगर वचन टूट रहा है, वो शैतान की चाल है। आप कोई भी स्टेप अगर डर के साथ लेते हैं, शैतान आपको डराकर कोई स्टेप लेता है, वो हमेशा स्टेप गलत होगा, क्योंकि आपको यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठाने के लिए भी बुलाया गया है।